Hello to all of you. I hope all of you are very good, doing well. And myself, Mrityunjay Bahubali, I most welcome to all of you in this beautiful session of UPPSC Prelims 2024 Quick Revision Series. प्यारे बच्चों, मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इस क्विक रिवीजन सीरीज में. एज वी ऑल नो, द एग्जाम्स इज अप्रोचिंग मोस्ट प्रोबेबली इन मार्च. हम सबको पता है कि मार्च में इस बार परीक्षा होगी, तो कमर कस लिया. इंसिडेंट आपने देख लिया होगा, मिडाइवल पार्ट 1 आपने देख लिया होगा. आज हम मिडाइवल पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम मुगल साम्राज्य, मुगल संस्कृति, कला, विजयनगर और सूफी संत, इतना कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें. तो आइए चला जाए. आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल अंपायर, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल कल्चर, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति एंड सूफी, थोड़ी सी लंबी होगी यह सीरीज. और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल अंपायर, मुगल कल्चर, भक्ति सूफी के साथ विजयनगर अंपायर, विजय नगर अंपायर. ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे आज हम. आइए आपको बता दूं कि फ्री बैच है जो हमारे YT पे भी अवेलेबल है. इसे आप हमारे ऐप से भी इनरोल कर सकते हैं और आपको यहां से भी क्या मिलेगा, तो इस बैच का नोट्स मिलेगा. कहां से मिलेगा नोट्स मिलेगा. तो नोट्स के लिए इनरोल कीजिए इस बैच को. नोट्स कहां से मिलेगा, तो ऐप पे जाइए, इस बैच को इनरोल कर लीजिए, यहां से आपको नोट्स मिलेगा. YT पे जो आपको मिलेगा वो YT पे आपको क्लास मिलेगी इसकी. आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं. मुगल साम्राज्य. देखो बेटा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था. 1526 से 30 के बीच भारत रहा. इसका पूरा नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो जाति से तुर्क है. मां इसकी कुतलुग निगार खां, जाति से मंगोल है. और इन दो जातियों के मिलने से जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ वो मुगल है. इसका जन्म फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था. जाति से यह चगताई तुर्क है. इसकी मदर टंग तुर्की है और इसका ऑफिशियल भाषा फारसी है. महज 12 साल की अवस्था में ये फरगना का मालिक बनेगा, फरगना का शासक बनेगा. और 1526 में भारत पर आक्रमण से पहले इसने 4 बार आक्रमण किया. मिर्जा इसकी पैतृक उपाधि है. पादशाह की इसने उपाधि धारण की और पानीपत जीतने के बाद इसने हर काबुलवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया है. इसलिए इसे कलंदर भी कहा जाता है. कलंदर का मतलब होता है दानी. 12 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के मरने के बाद ये फरगना का शासक बना और 1519 में भारत में बाजौर पर यह पहला आक्रमण करेगा. और इसी आक्रमण में इसने पहली बार क्या किया है, तोपों का प्रयोग किया है. यह कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो ध्यान देना कि बाजौर के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया. इसकी 4 लड़ाइयां या इसके जीवन के 5 साल 26, 27, 28, 29, 30 आपको उंगलियों पे याद करा दूंगा. सुनो ध्यान से. 26 में पानी पिया पानीपत, 27 में खाना खाया खानवा, 28 में चाय पिया चंदेरी, 29 में घर गया घाघरा और 30 में मर गया इन आगरा. हाँ, मुस्कुराइए, मैं लखनऊ में हूं और मुस्कुराइए आप कि आप बाहुबली की सभा में मौजूद हैं. तो 26 में पानी पिया पानीपत, 27 में खाना खाया खानवा, 28 में चाय पिया चंदेरी, 29 में घर गया घाघरा और 30 में मर गया इन आगरा. हो गया बाबर याद, हो गया बाबर याद. 26 में पानी पिया पानीपत यानी पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ. इस युद्ध में भी इसने तोपों का प्रयोग किया था और बाबर जीत गया. 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने इस लड़ाई से पहले जिहाद का नारा दिया था और यह युद्ध महाराणा संग्राम सिंह के साथ हुआ. बाबर यह लड़ाई भी जीता है. 1528 में बाबर लड़ा है चंदेरी के राजा मेदिनी राय के साथ और इस युद्ध में इसने मरे हुए राजपूतों के गर्दनें काट करके उनको लोहे की सलाखों में पिरो करके एक मीनार बनाने की कोशिश की है. और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है बंगाल, बिहार और अफगानों की सेना के साथ.
ये इतिहास का पहला युद्ध है जो जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया। 1530 में बाबर आगरा में मर जाएगा और इसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में जब अकबर ने इसकी जीवनी पढ़ी तो उसे लगा कि अरे यार, ये तो दादा हुजूर गलत जगह दफन हो गए। तो फिर अकबर ने इसे इसके बनाए हुए मकबरे में काबुल में दफनाया है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी, जो टर्की भाषा में लिखी है, और अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया है। भारत के दो हिंदू शासकों का उल्लेख बाबर करता है, एक कृष्णदेवराय और दूसरा राणा सांगा का। कृष्णदेवराय की खूब तारीफ करता है। बाबर एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने कविता की एक नई शैली मुबाइन को जन्म दिया, और इसके साथ इसने काबुली बाग मस्जिद बनवाया पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहां बनवाया इसने? पानीपत। काबुली बाग मस्जिद बनवाया इसने। कहां पर बनवाया है? पानीपत में बनवाया काबुली बाग मस्जिद। अगला है हुमायूं। हुमायूं इसका बेटा है और बहुत बीमार है। बाबर एक सूफी संत के मजार पर दुआ मांगेगा कि या खुदा भले मेरी जान ले ले, मेरे बेटे को ठीक कर दे। दुआ कबूल हो गई। हुमायूं और बाबर दोनों उठे। फर्क सिर्फ इतना था कि हुमायूं बिस्तर से उठा और बाबर दुनिया से उठा। बाबर बुलाया, बेटा इधर, हुमायूं इधर आओ बेटा। कहा बेटा अपना राज्य अपने भाइयों के बीच बांट देना। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल, और हुमायूं ने यही किया। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली व्यक्ति, और इसने अपने पिता के कहने पर अपना राज्य अपने भाइयों के बीच में बांटा। यही इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। और इसके बारे में लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सुंदर किंतु विवेक रहित दयालुता थी। हिज नाइस ब्यूटीफुल बट इरेशनल मर्सी। लेनपुल ने ही कहा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में सीढ़ी से गिर के मर गया, लड़खड़ाते हुए मर भी गया। और लेनपुल ने ही कहा है कि ऐसे बदनसीब आदमी का नाम हुमायूं तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हुमायूं का मतलब क्या है? नसीब वाला, नसीबदार। इसने अपने 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल को अपने राज्य में बंटवारा हिस्सा दिया है। कामरान को काबुल, सिंध और पंजाब दिया, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर दिया। आइए बात करते हैं हुमायूं के सैन्य अभियानों की। 1531 में कालिंजर का युद्ध लड़ा है प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, और यह हुमायूं का पहला सैन्य अभियान है। दोनों में संधि हो गई। हालांकि प्रताप रुद्रदेव हार रहे थे, इसलिए प्रताप रुद्रदेव ने हरजाना देना स्वीकार किया। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। हुमायूं और महमूद लोदी अफगान सेना के बीच। महमूद लोदी इसमें हार गया। अगला युद्ध बहादुर शाह के साथ होगा। बहादुर शाह ने टर्की का एक प्रसिद्ध तोपची है रूमी खां, उसकी सहायता से एक अच्छी सेना तैयार कर ली, एक अच्छी तोपखाना तैयार कर लिया था। आपको पता है कि मेवाड़ की राजमाता है महारानी कर्णावती, उसने हुमायूं को चिट्ठी लिखी कि हुमायूं, मैं राखी भेजती हूं, तुम्हें अपना भाई बनाती हूं, आओ मेरी मदद करो। हुमायूं आया जरूर था, लेकिन उसके पहले महारानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। इतिहास कहता है कि हुमायूं ने जानबूझ के देर की या अनजाने में देर की। हुमायूं महारानी कर्णावती को बचा नहीं पाया। इसका युद्ध हुआ गुजरात के राजा बहादुर शाह से। इसने बहादुर शाह को हरा दिया, और बहादुर शाह को बाद में पुर्तगालियों ने समुद्र में डुबाकर मार दिया। 1536 में हुमायूं ने शेर खां से चुनार का किला जीत लिया, और यहीं से शेर शाह सूरी और हुमायूं का अनबन शुरू होगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, और चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया शेर शाह सूरी से, और हारते हुए वो भागा, और भागते भागते घोड़ा समेत गंगा में गिर गया। उसको एक मछुआरे ने बचाया था, उसका नाम नियाज था, और उसने उस मछुआरे को एक दिन का मुगल बादशाह बनवाया था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, और बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को अपना राज्य छोड़ करके भागना पड़ा, और शेर शाह सूरी का मुगल साम्राज्य पे कब्जा हो गया। और उसके बाद हुमायूं के मुगल साम्राज्य की जगह सूर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1555 में बैरम खां की सहायता से शेर शाह सूरी
के बेटों को मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में हराकर इसने अपना राज्य वापस किया। 1556 में हुमायूं पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। पढ़ते पढ़ते गिरा। मैंने पूछा था कि भाई इतना पढ़ता है क्या करेगा, यूपीएससी का? ना ना ना, यूपीपीएससी करेगा। हमने कहा फिर और पढ़, फिर तो और पढ़। बेचारा डूबा हुआ किताबों में सीढ़ियों से उतर रहा था, उतरते उतरते ऊपर से सीधा नीचे और नीचे से सीधा ऊपर चला गया। इसकी जीवनी लिखी है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा के नाम से, और ये अकबर के कहने पर लिखा है। भाषा है फारसी। इसका मकबरा दिल्ली में इसकी पहली पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था और इसके मकबरे में मुगल परिवार के 150 लोग दफन हैं। इसीलिए इसके मकबरे को मुगलों का सैनागार, मुगलों की डॉर्मेट्री कहा जाता है। आइए बात करते हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी का नाम शेर खान है। इसने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी को शेर से बचाया था, शेर को मार करके, और दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी। इसका एक उपाधि हजरत आला है, इसका एक उपाधि दूसरा हैदर, और कानूनगो ने इसे राष्ट्र निर्माता भी कहा है। क्या कहा है? राष्ट्र निर्माता कहा है कानूनगो ने। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब्बास खां सरवानी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में यह दूसरा हैदर था। इसे कानूनगो ने अकबर से भी ज्यादा योग्य साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक कहा है। और शेर शाह सूरी कहेगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अगर शेर शाह सूरी कुछ साल और जिंदा रहता तो मुगल कभी भी भारतीय रंगमंच पर वापसी नहीं कर पाते, ये स्मिथ ने कहा है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां, बाप का नाम हसन खां, और बाप ने 3 ब्याह किया। ये सबसे बड़ी पत्नी का बेटा है और पिता हसन खां सबसे छोटी वाली को ज्यादा स्नेह करता है। ये बेचारा एक दिन घर से भागा और भागकर इसने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की जान बचाई और बहार खान लोहानी उसको अपने साथ अपने घर लेके गया। बहार खान लोहानी के मरने के बाद इसने उसकी विधवा डूडू बेगम से ब्याह कर लिया और दक्षिण बिहार का सूबेदार बन गया। उसके बाद इसने चुनार के किलेदार की बेगम ताज खां की बेगम लाड मल्लिका से इश्क किया। उसकी सहायता से उसके पति ताज खां को मार करके चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। चुनार के किले का किलेदार बन गया। 1539 और 40 आपको मैंने पढ़ाया था अभी। इसने कंचौसा और कन्नौज में हुमायूं को हराया और मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 1543 में रायसीना पर आक्रमण किया और वहां के राजा पूरनमल को मार डाला और यहां की महिलाओं ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। 1544 में मारवाड़ पर अधिकार करने की कोशिश की और मालदेव यहां का राजा है। हालांकि ये जीता जरूर है और इसी के बाद उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो देता। यह स्टेटमेंट मारवाड़ के युद्ध के समय का स्टेटमेंट है। 1545 में कालिंजर के युद्ध के दौरान एक बारूद का गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई और तभी स्मिथ महोदय कहते हैं कि अगर यह कुछ साल और जिंदा रह जाता तो मुगल कभी भी भारतीय रंगमंच पर वापसी नहीं कर पाते। इसके प्रशासन से बहुत सारा सवाल आता है। इसके प्रशासन का सबसे बड़ा सोर्स है तारीख-ए-शेरशाही, जिसे लिखा है अब्बास खां सरवानी ने। शेरशाह वह पहला सुल्तान था जिसने भारतीय समाज को ध्यान में रख करके सुधार किया और इसके साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को सरकारों में बांटा गया, सरकारों को परगने में और परगने को गांव में बांटा गया। सरकार यानी जिला, इसके जिले में 2 अधिकारी है। एक है सिकदार-ए-सिकदारान जो सैन्य अधिकारी है जो प्रशासन देखता है, और एक अधिकारी है मुंशिफ जो न्याय का प्रमुख अधिकारी है। इसने राजस्व प्रशासन पे भी काम किया। इसके यहां पैसे का मेन सोर्स भू राजस्व था और इसलिए इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई, अर्थात किसान अब सीधे जाकर के सरकार को यानी राजा को, बादशाह को टैक्स देगा। इसने भूमि का सर्वेक्षण करा करके भूमि को उपज के आधार पर 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और खराब, और उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया। उत्तम भूमि से ज्यादा टैक्स, मध्यम से कम और खराब से या तो नहीं या तो सबसे कम टैक्स। इसने
भूमि की नाप के लिए गज ए सिकंदरी का ही प्रयोग किया था और इसने 2 टैक्स लगाए हैं, महासिलाना और जरीबाना। जरीबाना भू सर्वेक्षण शुल्क है, यानी आपकी जमीन का सर्वेक्षण होगा कि उपज कैसी है और आपको उसका फी देना पड़ेगा, जो टैक्सेबल अमाउंट का 2.5% होगा। महासिलाना राजस्व की वसूली का कर है, यानी टैक्स वसूलने में जो खर्चा आएगा वो 5% होगा और महासिलाना होगा वो। इसने लोक कल्याण का पूरा ध्यान रखा। इसने 4 बड़ी सड़कें बनवाई, 4 लंबी दूरी की सड़कें बनवाई। कहां से कहां तक? सोनारगांव से पेशावर, आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर और लाहौर से मुल्तान। इसकी जो पहली सड़क है उसे शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता है या सड़क ए आजम कहा जाता है और पंजाब के गवर्नर ऑकलैंड ने इसका नाम रखा था जीटी रोड। इसने 1200 बगीचे लगवाए सड़क के दोनों ओर ताकि राहगीरों को थोड़ी राहत रहे और इसने सरायों का भी निर्माण किया है। मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा फास्ट चलेंगे, ये क्योंकि रिवीजन बैच है, मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा, करा मैं सब रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया अपनी, ठीक है। बस देखते जाइए, पढ़ते जाइए, एक बार में पूरा इतिहास रिवाइज हो जाएगा और सवाल हर हाल में होगा। यह बाहुबली का बाहुबली प्रॉमिस है। कानून को इन सरायों को साम्राज्य की धमनिया कहता है और शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया। हर बार लोगों ने पूछा है रुपया किसने चलाया, तो चांदी का सिक्का है रुपया, जिसे शेर शाह सूरी ने चलाया और ये अपने सिक्कों पर अपना नाम अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों में अंकित करवाता है। इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? पटना कर दिया। इसके जमाने में स्थापत्य भी बड़ा अच्छा है। इसने अपना खुद का मकबरा बनवाया है सासाराम बिहार में। यह अष्टकोणीय मकबरा है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि यह ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। दिल्ली में इसने पुराना किला बनवाया और इसी किले में इसने किला ए कुहना मस्जिद भी बनवाया है। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है और इसी के शासनकाल में महदवी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। यहां पे शेर शाह सूरी समाप्त हुआ और अकबर शुरू हुआ। हुमायूं जब दर बदर की ठोकरें खा रहा था तब सूफी संत मियां मीर के कुटिया में उसे शरण मिला, उनके खानकाह में उसे शरण मिला और इसने वहीं जंगल में मंगल शुरू कर दिया। वहीं जंगल में इसे मियां मीर की पुत्री से प्रेम हुआ और उनसे विवाह कर लिया और अब वो मां बनने वाली है। अब ये बेचारा परेशान, तो इसने हुमायूं ने अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को राजा बीरपाल या बीरसाल के महल में रखवाया। अमरकोट के राजा का भाई अभी दिक्कत में है यार, थोड़ा इनको रहने दो। राजपूत राजा अच्छा मित्र था, कहा ठीक है भाई रहने देते हैं, दोस्ती वाली बात भाई, ठीक, भाईचारा। हाँ, तो राज अतिथि का दर्जा दिया और रहने दिया और 15 अक्टूबर 1542 को जलाल यानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ राजा अमरकोट बीरसाल के महल में। बाप का नाम हुमायूं, अम्मा का नाम हमीदा बानो बेगम और 13 साल 4 महीना, जवाब हमेशा 13 साल देना क्योंकि 4 महीना है, 6 महीने से कम पे पिछला वाला। कालानौर गुरदासपुर में राज्याभिषेक कराया और जैसे ही राज्याभिषेक होगा वैसे ही हेमू विक्रमादित्य आक्रमण कर देगा और लड़ा जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध। लेकिन बैरम खान ने बचा लिया। अकबर 13 साल का छोटा सा बच्चा है, उधर बैठा खंभे पे चुपचाप लड़ाई देख रहा है, ऐसा ऐसा लड़ाई चल रहा है। और उधर हेमू विक्रमादित्य, ये 14वां और अंतिम विक्रमादित्य है, बहादुरी से लड़ रहा था। लेकिन बैरम खान ने हेमू के हाथी की आंख में तीर मारा और हेमू धड़ाम से नीचे, और हेमू को मार करके इस लड़ाई का रिजल्ट अकबर के पक्ष में कर दिया गया। 1556 से अकबर ने शासन शुरू किया, लेकिन शुरू के 4 साल अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहता है और अकबर वही करता है जो बैरम खां उसे करने को कहता है। या अब धीरे धीरे बैरम खां अकबर से बिना पूछे शासन करने लगा है। अब जब अकबर बड़ा हुआ तो अकबर को यह बात खराब लगी और अकबर ने बैरम खां को हज पे जाने को कहा, जहां रास्ते में बैरम खां की हत्या कर दी गई। और बैरम खां की हत्या के बाद अकबर को बड़ा दुख हुआ और अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके बेटे अब्दुल रहीम को गुजरात आक्रमण के दौरान खाने खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र बना लिया। अकबर का पहला विवाह उसके चाचा हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से हुआ है। 1561 में मालवा की विजय किया इसने, बाज बहादुर को हराया। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थयात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के दौरान कुछ सैन्य अभियान भी हुए हैं।
1561 में इसने मालवा को जीता है। 62 में आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी हरखा का विवाह इससे करा दिया। ऐसा करने वाला यह पहला राजपूत है जिसने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के क्या किया, मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया है। 1564 में गोंडवाना के गढ़कटंगा को जीत लिया और यहाँ की रानी दुर्गावती हैं जो संरक्षिका के तौर पर शासन कर रही थी, उन्हें अकबर ने हराया। 68 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजा उदय सिंह थे महाराणा प्रताप सिंह के पिता और मेवाड़ को बचाने के लिए उनके दो वीर सेनापति जयमल और फतेह सिंह शहीद हो गए और अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित था कि इनकी हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाता है। क्या करेगा? आगरा के किले के मुख्य द्वार पे इनकी स्टैच्यूज को अकबर स्टैब्लिश कराएगा। ठीक है, अगला सैन्य अभियान है अकबर का रणथंभौर का अभियान और रणथंभौर के राजा हैं सुरजन राय हाड़ा। इन्होंने रणथंभौर का किला मुगलों को दे दिया और मुगल सेवा में उपस्थित हुए। ये एकमात्र राजपूत राजा हैं जिनको मुगल दरबार में तंबूरा बजाने की छूट है। अकबर 1572 में गुजरात पर आक्रमण करेगा और पहली बार समुद्र देखेगा, पुर्तगालियों से मिलेगा और इसको जीत लेगा। विंसेंट स्मिथ ने इसे सबसे द्रुतगामी अभियान कहा है। इसी के बाद इसने सीकरी का नाम फतेहपुर रख दिया और इसी के बाद इसने क्या बनवाया है? बुलंद दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, इसी अभियान के दौरान इसने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राजा मान सिंह के बीच हुआ आमेर में। कर्नल टाड इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं। यह युद्ध अनिर्णायक था, यह युद्ध जीता नहीं जा सका किसी के द्वारा और इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू का सेनापति मुसलमान और मुसलमान का सेनापति हिंदू। देखो, महाराणा प्रताप सिंह का सेनापति हाकिम अजमल सूर खान और अकबर का सेनापति मान सिंह। अब्दुल कादिर बदायूनी इस युद्ध के चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने एक किताब लिखा है मुंतखब उल तवारिख। क्या लिखा है? मुंतखब उल तवारिख। ये इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए, उसके बाद अकबर ने एक विजय किया है और वो विजय है असीरगढ़ का विजय। असीरगढ़ का अंतिम विजय है अकबर का और ये असीरगढ़ जो है अकबर के जमाने में सबसे सुसज्जित किला था, अकबर के सबसे सुसज्जित किलों में एक था। 1605 में पेचिश से अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर बहुत धर्मसहिष्णु शासक है और इसने सुलह एक कुल यानी शांति और भाईचारे पर आधारित अपनी धार्मिक नीति को चलाता है। अकबर इबादत खाना बनवाएगा फतेहपुर सीकरी में 1575 में और शुरुआत में केवल मुसलमानों को बुलाया। एक दिन अकबर पहुंचा, वहां देखा मुसलमान आपस में गाली गलौज कर रहा है, मारा मारी कर रहा है, पटका पटकी कर रहा है सिया और सुन्नी के विवाद पे। अकबर को बड़ा दुख हुआ और अकबर ने कहा ऐसे नहीं होगा और 2 साल बाद अकबर ने सभी धर्म के संतों को इन्वाइट किया। हिंदुइज्म से श्रीदेवी और पुरुषोत्तम, पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा, जैन धर्म से हरि विजय सूरी, जिन प्रभा सूरी और विजय चंद्र सूरी और ईसाई धर्म से फादर एका बीबा और मौनसेरात गए। और अब आपके मन में सवाल, सर इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना स्थल। इसके बाद 1580 में अकबर के समय ही पहला ईसाई मिशनरी पहुंचा था फतेहपुर सीकरी में, जेसूइट मिशन पहुंचा था और 1579 में इसके बाद इबादत खाने के बाद इसने क्या किया? एक नए महजर की घोषणा की। महजर का मतलब है कि अब धार्मिक मामलों में सर्वोच्च व्याख्याकर्ता और न्यायकर्ता अकबर होगा, मुगल बादशाह होगा। यानी मामला भले धर्म का हो लेकिन अंतिम बात, अंतिम व्याख्या वही मानी जाएगी जो बादशाह कर देगा। इस डॉक्यूमेंट को, महजर एक डॉक्यूमेंट है जिसे शेख मुबारक, अबुल फजल के पिता थे शेख मुबारक, उन्होंने तैयार किया। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल, अदल से बना है आदिल, अदल से अदालत, अदल मतलब न्याय होता है, अदल से बना अदालत, अदल से बना आदिल,
सुल्तान ए आदिल यानी न्याय प्रिय शासक, अदल का मतलब न्याय होता है। 1582 में अकबर ने इबादत खाना बंद करा दिया और एक नया धर्म चलाया है, दीन इलाही, जिसके प्रमुख पुरोहित अबुल फजल थे और इतवार का दिन तय किया गया था उसमें एंट्री लेने के लिए। विंसेंट स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की भूल का स्मारक कहा है। इसे तौहीद इलाही भी कहा गया और इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू है महेश दास या बीरबल। अकबर की चिश्ती संतों में बड़ी आस्था थी। ये शेख सलीम चिश्ती से मिलने फतेहपुर सीकरी गया। अकबर सिख गुरु अमरदास से मिलने गोविंदवाल गया और उनकी बेटी बीवी भानुमति को 500 बीघा जमीन दिया। इसी 500 बीघे जमीन पर गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर बसाया है। पहले इसे रामदासपुर भी कहते थे। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म होगा और इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा और उसे प्यार से शेखू बाबा बुलाता है। अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन दिया। अकबर ने जैन संत हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। अकबर ने 1583 में एक सूर्य आधारित कैलेंडर सोलर कैलेंडर दीन इलाही जारी किया या इलाही कैलेंडर जारी किया। और अकबर झरोखा दर्शन और तुलादान करता है। झरोखा दर्शन का मतलब है कि अकबर बालकनी पे जाएगा, रोज शाम को अपनी जनता से हाय हेलो करेगा, बातचीत करेगा, उनके सुख दुख को सुनेगा। तुलादान का मतलब है अकबर अपने वजन के बराबर सोना चांदी कपड़े मिठाइयां और अनाज दान करेगा। अकबर ने 1551 में सती प्रथा पर रोक लगा दी और विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा दी। इसने वेश्याओं को शहर से अलग बसाया और उनके लिए एक नया शहर बसाया, शैतानपुरी नाम रखा। इसने विवाह की न्यूनतम आयु तय की, जिसमें पुरुषों के लिए 16 साल और महिलाओं के लिए 14 साल थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की और फैजी को इसका प्रमुख बनाया। फैजी इसका दरबारी कवि था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अकबर की राजधानी से। अकबर की राजधानी पहले आगरा थी, इसके बाद इसने फतेहपुर सीकरी बसाया। अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी शिफ्ट किया। 1585 में फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी हो गई तो फतेहपुर सीकरी से दिल्ली गया और 1601 में दिल्ली से फिर से आगरा चला आया। 1570 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया है। मनसब का मतलब या तो गांव का समूह कह लीजिए या इसका मतलब होता है रैंक या ओहदा। रैंक या ओहदा या पद होता है। यह सैन्य आधारित लगान वसूलने की व्यवस्था थी। अकबर के समकालीन है गोस्वामी तुलसीदास जी और अकबर के नवरत्न बैट बैट एमडीएच, बात बात पे एमडीएच, बी फॉर बीरबल। बीरबल एक हाजिर जवाब व्यक्ति था। उपाधि इसकी कविराज है। ए फॉर अबुल फजल, अकबर नामा और आइन अकबरी के लेखक। टी फॉर तानसेन, जिनका रियल नाम है रामतनु पांडे। ये बहुत बड़े संगीतकार हैं। इनकी उपाधि संगीत सम्राट है। ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे और इन्होंने एक लिखा है मियां की टोड़ी। भगवान दास राजपूत राजा थे और सेनापति थे। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे, जहांगीर के शिक्षक, और इन्होंने ही तुजो के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। अगले हैं टोडरमल। टोडरमल को दहशाला व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इन्होंने भू राजस्व की दहशाला व्यवस्था अपनाई और मान सिंह सेनापति था। मुल्ला दोप्याजा और हकीम हकाम अकबर के दरबार के 2 विद्वान थे। अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण में रम्मनामा और महाभारत को रजमनामा के नाम से क्या करेगा, अनुदित करेगा, अनुवाद करेगा। और यहां पे आपका अकबर समाप्त हुआ, जहांगीर शुरू होगा। हम लोग अब जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। अकबर बड़े प्यार से बुलाता है शेखू बाबा। पिता का नाम अकबर, मां का नाम हरखाबाई और यहां एक टाइटल लिखा है मरियम जमानी। ये राजमाता की उपाधि है। जो भी महिला जिसका बेटा राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, वो महिला राजमाता कहलाएगी। इसका बर्थ प्लेस फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के घर पे हुआ था, उनकी कुटिया में हुआ था। और जहांगीर के 3 ब्याह पढ़ने हैं आपको। पहला हुआ राजा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ। इससे एक बेटा हुआ खुसरो, उपाधि थी शाह बेगम। दूसरा विवाह हुआ है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई या जोधाबाई के साथ।
इनसे एक बेटा हुआ खुर्रम जो शाहजहां बनेगा और तब जोधाबाई बनेगी मरियम उज जमानी। आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, वहां जो महिला है जोधा, उसका सही नाम हरखा है, यह महिला है जोधा जगत गोसाई। तीसरा ब्याह हुआ मेहरुनिशा के साथ। मेहरुनिशा अली कुली की विधवा थी, नाम उपाधि दिया नूर महल या नूर जहां। ये एक मात्र बेगम जो शाही मामलों में दखल देती है, और इसकी एक बेटी जो पहले पति से है लाडली बेगम, जहांगीर से इसे कोई संतान नहीं है। इसकी मां है असमत बेगम जो फूलों के रस से इत्र बनाती है। इसका एक पिता है मिर्जा गयास बेग जिसको जहांगीर से इसने जबरदस्ती एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई, और इसका मकबरा आगरा में है। ठीक है। नूरजहां वो पहली मुगल महिला है जिसने झरोखा दर्शन में भाग लिया, और मानबाई के पुत्र खुसरो ने, मानबाई जहर खा के मर जाएगी क्योंकि वो जहांगीर की बुरी आदतों से, जहांगीर के अय्यासियों से बड़ी दुखी है, और जब वो मरेगी उसके बाद खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने समर्थन दिया। खुसरो को गिरफ्तार करके खुर्रम ने अंधा करवा दिया और जेल में उसकी हत्या करवा दी, और जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके मृत्युदंड दिया। खुसरो का मकबरा प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। जहांगीर ने न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए न्याय की जंजीर लगवाई, इसे जंजीर अदल भी कहा जाता है, और इसके बाद इसने भी अपने पिता की तरह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। इसने दिवाली के अवसर पर 3 दिन लोगों को जुआ खेलने की आज्ञा दी कि जाओ 3 दिन जुआ खेलो, और इसने हिंदुओं को न्याय देने के लिए एक हिंदू जज श्रीकांत की नियुक्ति की। ये हिंदी कवि सूरदास को इसने संरक्षण भी दिया है, और सूरदास जी ने साहित्य लहरी और सूर सागर की रचना की। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल था, और इसके दरबार में एक चित्रकार था उस्ताद मंसूर जो पक्षियों का चित्रकार था। जहांगीर पुर्तगाली या ईसाई संत फादर जेवियर से उसने ईसाई धर्म या बाइबिल पढ़ा था। इस बात को लेकर के बड़ा हंगामा भी काटा था पुर्तगालियों ने कि जहांगीर ईसाई हो गया, जहांगीर ईसाई हो गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी भाषा में, आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, और इसके बाद इसी के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था जिसको इसने व्यापार करने की आज्ञा भी दे दी थी। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी है और 400 का मनसब दिया और आगरा में बस जाने को कहा। इसी के दरबार में 1615 में जहांगीर से मिलने सर थॉमस रो आया था जो उससे अजमेर में मिला था। एक इतिहासकार और है विलियम फिंच, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है। इसी ने अनारकली की कहानी का वर्णन किया है, अदरवाइज अनारकली का वर्णन पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। जहांगीर के शासनकाल में पहली बार मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया गया। उमरा वर्ग जो है वो सामंतों का एक विशेष वर्ग है, और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी और उसका मकबरा शाहदरा लाहौर में है। मकबरा कहां है? शाहदरा लाहौर में है। अगला है शाहजहां। अगला कौन है? शाहजहां। शाहजहां पिता का नाम जहांगीर, मां का नाम जगत गोसाई। 1622 में दक्षिण भारत के अभियान के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, और यह एक हिंदू मां का पुत्र था। ये जोधाबाई का बेटा है। उसके बाद भी इसने किसी हिंदू महिला से विवाह नहीं किया। इसके हरम में 500 महिलाएं थी, इसमें कोई हिंदू नहीं थी। इसने 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया। अर्जुमंद बानो बेगम से निकाह के लिए इसने इसके पहले पति को मरवाया है, और अंजुमंद बानो बेगम नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी, और इसको इसने उपाधि दिया मुमताज महल। 20 साल के बाद 14वें बच्चे के जन्म के बाद मुमताज महल की मृत्यु हो गई, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई, और इसने अपनी प्रिय पत्नी की याद में बनवाया ताजमहल। हालांकि उसे उस समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश में दफना दिया गया था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां का पूरा शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, और शाहजहां की बिल्डिंगें हैं रेड फोर्ट दिल्ली, दीवाने आम दिल्ली, दीवाने खास दिल्ली, मोती मस्जिद और पिकॉक थ्रोन। मोती मस्जिद लाल किले आगरा में है, यह शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाया और हुगली सुन को खदेड़ दिया था,
और 1632 में इसके काल में अकाल और महामारी जैसी चीजें फैली थी और पीटर मुंडी ने लिखा है कि इस अकाल में राजपथ पर लाशें बिखरे पड़े थे। पूछा हुआ है कि शाहजहां के काल में अकाल का जिक्र किसने किया है, तो पीटर मुंडी ने किया है। ठीक। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों ने मुगल दास्तां शाहजहां के शासनकाल में स्वीकार कर ली और औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। यहीं पे मुर्शिद कुली खां बंगाल वाले को इसका दीवान बनाया गया और इसे दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। शाहजहां ने हिंदुओं पर फिर से तीर्थयात्रा कर लगा दिया और गो हत्या पर लगे प्रतिबंध को इसने खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर क्या कर दिया, हटा दिया, लेकिन खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर इसने फिर से लगा दिया। इसने मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों से विवाह प्रतिबंधित कर दिया और 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कुर्सी से उतारकर खुद राजा बन गया। इसे लाल किले के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जहां उसकी एकमात्र बेटी है जहांआरा, जो उसको क्या करेगी, देखभाल करेगी और उसके साथ रहेगी। वो शाहजहां जिसने 14 बच्चे पैदा किए, 14 में 7 बचपन में मर गए, 7 जिंदा थे, 7 में 4 बेटा 3 बेटी। वो शाहजहां जब मरा तो उसकी लाश को कंधा देने वाला उसका अपना खून नहीं था। उसकी लाश को साधारण सैनिकों ने, गुलामों ने कंधा दिया है और उसे मुमताज महल के बगल में जाके ताजमहल में दफना दिया है। आइए अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की बात करते हैं। पिता का नाम शाहजहां, मां मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम। विवाह किया किससे, दिलरास बानो बेगम से। किसे क्या विवाह, दिलरास बानो बेगम से विवाह किया। ही वॉज कॉल्ड एज जिंदा पीर। इसे जिंदा पीर कहा जाता है, इसे शाही दरवेश कहा जाता है। इसे जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इस्लाम के नियमों को अक्षरशः माना है और यह अत्यंत सादा जीवन जीता है। इसीलिए इसे जो है शाही दरवेश, एक ऐसा राजा जो फकीर है, जो भिखारी है, इसे फकीर कहा गया। यह बड़ा अच्छा बीड़ा बजाता है, फिर भी इस्लाम में संगीत और नृत्य हराम है, इसलिए इस नृत्य, संगीत और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सादे वस्त्र पहनना पसंद करता है, इसने दरबारियों को भी रेशमी वस्त्र पहनने से रोक दिया और यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसके शासन का मुख्य आधार इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कानून था। इसकी इच्छा है कि भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बना दिया जाए। इसने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की परंपरा को बंद करा दिया। इसने झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज और हिंदुओं के त्योहारों को क्या कर दिया, सब बंद कर दिया। झरोखा दर्शन अकबर चला रहा था, जहांगीर में भी झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज चल रहा था, सब बंद कर दिया। यह सार्वजनिक संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके बावजूद इसकी रुचि तो है, तो इसने भारतीय संगीत की सबसे ज्यादा किताबों का फारसी में अनुवाद कराया है। सबसे ज्यादा पर्शियन ट्रांसलेशन भारतीय पुस्तकों का इसी के काल में देखने को मिलता है। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थयात्रा कर और जजिया कर पुनः लगा दिया और इसने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की परंपरा को प्रारंभ किया। सबसे ज्यादा मनसबदार इसी के शासनकाल, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार इसी के शासनकाल में थे और इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। यह इसके जीवन का नासूर था, सबसे बड़ी गलती थी। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान ही अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो गई और इसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरे में दफनाया गया है। इसके मकबरे को बीबी का मकबरा कहते हैं, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। और यह मकबरा औरंगजेब और इसके बेटे ने मिलकर के बनवाया था। किसके लिए, औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम या राबिया उद बेगम के लिए। यहां पे मुगल बादशाह समाप्त हुआ और मुगल कल्चर की बात हम लोग शुरू करेंगे। आइए बात करते हैं मुगल कल्चर की। देखो बेटा, मुगल स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामिक शैली और भारतीय शैली का मिश्रण है। यानी मुगल स्थापत्य में आपको इस्लामिक और भारतीय दोनों शैली मिलेगी। इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे, स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य। आओ बात करते हैं स्थापत्य कला की। पर्सी ब्राउन ने मुगल वास्तुकला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। मुगल वास्तुकला को भारतीय वास्तुकला की रानी कहा है। मुगल आर्किटेक्चर वॉज क्वीन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर और
मुगल स्थापत्य का प्रारंभ भारत में बाबर ने किया। बाबर ही बगीचे और फव्वारों का निर्माण कराएगा। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत में इसने ही करवाया है। यह ईंट से बनी हुई मस्जिद है। उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली के 5वें शहर दीनपनाह शहर की स्थापना कराई और हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया है। इसका गुंबद जो है वो संगमरमर से बना है और यह पहली इमारत है मध्यकाल की या मुगल काल की जिसका क्या है, गुंबद संगमरमर का बना है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा इतिहासकारों ने। इसे वफादार बीवी का अपने मियां को दिया गया खिराज या महबूबाना पेशकश कहा है इतिहासकारों ने। इसे मुगलों की डॉर्मेट्री कहते हैं कि इसमें मुगल परिवार के 150 से ज्यादा लोग दफन हैं और अकबर के काल में बनने वाली यह पहली इमारत है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था लाल बलुआ पत्थर से और जहांगीर ने इसी मकबरे में संगमरमर लगवा दिया। फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था और इसे कहते हैं रोमांस इन द स्टोन, पत्थरों का रोमांस। पहली बार संगमरमर के 4 मीनारों का प्रयोग जहांगीर के काल में हुआ और जहांगीर के काल में सबसे अच्छा जो बिल्डिंग बना है वो इत्माद उद्दौला का मकबरा है जो किसके, इसकी पत्नी नूरजहां के पिता का मकबरा है। इसी मकबरे में पहली बार पित्रा ड्यूरा यानी फूल पत्ती से सजावट की बात की गई और पहली बार फूल पत्ती से सजावट इसी के शासनकाल में आपको दिखाई पड़ेगा। और यह मुगल काल का पहला मकबरा है जो कंप्लीटली सफेद संगमरमर से बना है। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो था ही, इसने पुराने इमारतों की मरम्मत कराई और इसने बलुआ पत्थरों की जगह संगमरमर के पत्थरों को लगवाया। दिल्ली में यमुना के तट पर इसने शाहजहाना बांध बसाया है शाहजहां ने और इसने लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया है। दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद इसने शाहजहां ने आगरा में बनवाया है और दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया है। शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया है और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया है। मुगल पेंटिंग भारत में मुगल काल में चित्रकला का जनक हुमायूं को मानते हैं। दस्ताने अमीर हमजा ये मुगल काल की पहली बुक है जो पेंटिंग पर आधारित है और अब्दुल समद ने लिखा है। इसे हुमायूं के काल में प्रारंभ किया गया था और अकबर के काल में इसे समाप्त किया गया है। अकबर ने शाही चित्रशाला की स्थापना की है और बसावन अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। अपना पोर्ट्रेट बनवाने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर है। अकबर ने सबसे पहले अपना चित्र बनवाया है। जहांगीर का काल भी चित्रकला का स्वर्ण काल था। उस्ताद मंसूर, बिशनदास, फारूक बेग, मनोहर दास और अब्दुल हसन इसके काल के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर पक्षियों का चित्रकार है और साइबेरियन सारस का चित्र सबसे शानदार चित्र है जो मोरक्को या मोरक्का चित्र शैली में बनाया गया है। साहित्य की बात करें तो मुगल साहित्य फारसी भाषा में लिखे गए और फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और पुराने संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद कराया और इसके साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत की किताबों का भी इसने संरक्षण दिया। मुगल शहजादे दारा सिकोह ने सिर्र-ए-अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया है और दारा सिकोह को लघु अकबर कहा है लेनपुल ने क्योंकि यह उदार धार्मिक व्यक्ति था और यह शाहजहां और मुमताज का सबसे बड़ा बेटा है दारा सिकोह। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद राजा टोडरमल ने किया है और गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया है। नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया है और यहां पर आपका मुगल साम्राज्य समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन की और इसके बाद चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। आइए देखते हैं भारत में सूफी आंदोलन। देखिए, सूफी आंदोलन धर्म सुधार का आंदोलन था और धर्म था इस्लाम। सूफी का मतलब होता है पवित्र, सफा, यानी विचारों की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता। इस्लाम का यह रहस्यवाद है और सूफी संत कर्मकांड के विरोधी थे। सूफी संत 2 तरह के थे, बासरा और बेसरा। बासरा वो जो इस्लामिक लॉ को मानते हैं, बा मतलब विथ इस्लामिक लॉ, बेसरा विदाउट, दे डोंट फॉलो द इस्लामिक लॉ।
वे शरीयत को नहीं मानते, वे नृत्य और संगीत के माध्यम से खुदा की इबादत करते हैं। और आइए बात करते हैं चिश्ती सिलसिले की। सबसे पुराना सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, और इनका घर, इनका खानकाह अजमेर था। खानकाह का मतलब होता है सूफी संत का आवास। इनके शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्हें सुल्तान उत तारकीन की उपाधि दी गई। इस सिलसिले के प्रमुख संत हैं शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर या बाबा फरीद, ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। उनके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये योग और प्राणायाम के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए इनको योगी सिद्ध भी कहा गया। इनका खानकाह दिल्ली में था। इन्हें महबूब ए इलाही यानी ऊपर वाले का सबसे प्रिय कहा गया। इन्हें सुल्तान ए औलिया यानी सभी संतों का सुल्तान कहा गया, और इनका सबसे प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो था। अब्दुल कद्दूस गंगोही और सैयद मसूद गेसू दराज, ये दोनों चिश्ती सिलसिले के ही संत थे। अगला सिलसिला है सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये बगदाद के शिक्षक और बगदाद में शुरू हुआ, और भारत में से बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी ने स्टैब्लिश किया। ये लोग आरामदायक लेविश लाइफ जीना चाहते हैं। इन लोगों ने राजकीय संरक्षण को स्वीकार किया, और ये कहते हैं कि धन हृदय में रोग के समान और हाथ में औषधि के समान। बोला हाथ में पैसा रखो, दिल में राम रखो, दिल में खुदा रखो। दिल में भी पैसा, हाथ में पैसा तो दिक्कत है। तो बहाउद्दीन जकारिया ने कहा कि पैसा अगर हाथ में हो तो औषधि है, और दिल में हो तो रोग है, बीमारी है। इधर क्या रखो? इधर अल्लाह, इधर खुदा, इधर राम रखो। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और संत मूसा इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। शेख मूसा सदैव स्त्री वेश में रहते थे और नृत्य और संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, अगला सिलसिला है कादरी सिलसिला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उपाधि है पीराने पीर, संतों के संत। सिकंदर लोधी इनका शिष्य था। महबूब सुभानी इन्हें कहा गया, ईश्वर का प्रेमी कहा गया। इन्हें पीर ए दस्तगीर, इन्हें मददगार संत भी कहा गया। और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हैं मियां मीर। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, और जहांगीर और शाहजहां के क्या थे? ये समकालीन थे। अगले संत हैं, अगला सिलसिला है सत्तारी सिलसिला। लोधी काल में शाह अब्दुल सत्तार ने इस सिलसिले की स्थापना की, और इसके प्रसिद्ध संत हैं शेख मोहम्मद गौश। बहुत बड़े संगीतकार तानसेन, बादशाह हुमायूं, ये सब इनसे बड़े प्रभावित थे, और इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण क्या है? कहा मुसलमानों तुम्हारे औलिया हैं श्री कृष्ण। अगला सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला जहां प्रेम की बात करता है, वहीं ये थोड़ा कट्टर सिलसिला है। इसने संगीत का विरोध किया, और इसकी भारत में शुरुआत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की है। शेख अहमद सरहिंदी इसके शिष्य थे, इनके शिष्य थे, और इसने अकबर की नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि ये किसमें बिलीव करता है? ये बिलीव करता है कट्टरवाद में। शेख बहाउद्दीन शाह मदारिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और महदवी आंदोलन के प्रवर्तक थे। सैयद महमूद महदी, ये जौनपुर के रहने वाले थे। यहां पे आपका सूफी सिलसिला जहां से प्रश्न बनता है परीक्षाओं में, वो समाप्त हुआ। अब हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया है रामानुजाचार्य ने, जिनके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनवाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो तेलंगाना में स्थित है। और नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रचार क्या प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ? कहां हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। और दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने, किसने? अलवार और नैनार संतों ने प्रारंभ किया है। अलवार जो है भगवान विष्णु के उपासक हैं, नैनार भगवान शिव के उपासक हैं। अलवार और नैनार दोनों ही एकेश्वरवादी हैं। अलवार की संख्या 12 और नैनार की संख्या 63। एक अलवार संत अंडाल है, जिनको महिला माना जाता है। इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये भी भगवान विष्णु से प्रेम करती है। भक्ति काल के प्रमुख संत हैं सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, नॉन डुअलिज्म। कहा कि ईश्वर
जीव और परमात्मा दो नहीं है, एक है। इन्होंने पंचायतन पूजा प्रारंभ की, यानी पांच देवता इसके प्रमुख कौन है? शिव, गणेश, शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु, और इनके प्रमुख कौन है? शिव। शंकराचार्य जी ने धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना 4 दिशाओं में कराई। पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ, उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ और दक्षिण में मैसूर में श्रृंगेरी मठ। इन्होंने हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए स्मृति संप्रदाय की भी स्थापना की है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, और 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुजाचार्य अगले संत जिनके बारे में हम लोग बात किया था, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया। इनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, स्पेसिफिक डुअलिज्म, और भक्ति को इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना है। माधवाचार्य जिनका सिद्धांत डुअलिज्म, द्वैतवाद है, और संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। यहां से एक सवाल पूछता और बच्चा सरेंडर होता है, ये याद कर लीजिएगा। उत्तर भारत में रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक मानते हैं। जन्म इनका इलाहाबाद और रहते ये काशी में थे। ये पहले भक्ति संत जिन्होंने महिलाओं को भी शिष्या बनाया। इनकी 2 महिलाएं शिष्या हैं, पद्मावती और सुरसरी। इनके 12 शिष्य थे जो अलग अलग जातियों से, जिसमें धन्ना जाट, सेना नाई, कबीर जुलाहा थे, रैदास मोची थे और पीपा राजपूत थे। यानी इन्होंने धर्म और जाति का भेद मिटा दिया। अगले संत कबीरदास जी रामानंद जी के सबसे प्रमुख शिष्य, सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जन्म वाराणसी में हुआ और मरने के लिए मगहर चले गए। मगहर मरने पे लोग कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलता, नरक मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जो काशी तन तजय कबीरा, राम है कौन निहोरा। कहा अगर काशी में मरने से मुझे मोक्ष मिले तो हे राम का मतलब दशरथ के राम नहीं, राम मतलब वो निर्गुण ब्रह्म, वो निर्विकार ब्रह्म, वो परम ब्रह्म। कहा राम है कौन निहोरा। कहा तुम्हारा क्या योगदान, तुम्हारा क्या एहसान। अगर मुझे जन्नत मिले, अगर मुझे स्वर्ग मिले, अगर मुझे मोक्ष मुक्ति मिले तो मगहर से मिले तो जानू कि तेरा एहसान है। और आपको पता है कि जब इनकी मृत्यु हुई और जब लोग लड़ने लगे, इनकी बॉडी को ही एक चौरे पर रख दिया, और जब फैसला हुआ कि भैया हिंदू आधा दफना जला दो, मुसलमान आधा दफना दो, तो डेड बॉडी की जगह कुछ फूल रखे थे, उसी फूलों को हिंदुओं ने जलाकर वहां समाधि बनाई और मुसलमानों ने दफना करके कब्र बनाया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और दोनों धर्मों में आडंबर और कुरीतियों का विरोध किया। कबीरदास निर्गुण भक्ति के संत थे और इनका साहित्यिक कार्य है बीजक, साखी, सबद और रमैनी। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की परपोती थी। भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका। जन्म मेड़ता जिला राजस्थान में हुआ। इन्हें राजस्थान की राधा कहा गया है और इनका साहित्यिक कार्य है राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। वल्लभाचार्य मत है शुद्धाद्वैतवाद, संप्रदाय पुष्टि मार्ग। जन्म इनका बनारस में हुआ। वैष्णव धर्म के उपासक थे और इनके पुत्र हैं विठलनाथ जी जो कृष्ण के उपासक, और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। किसने? विठलनाथ जी ने। अगला चैतन्य महाप्रभु। जन्म नदिया जिला में हुआ, पश्चिम बंगाल। श्री कृष्ण के उपासक, भक्ति के लिए कीर्तन की पद्धति को अपनाया और गौड़ीय संप्रदाय के ये संत हैं और अचिंत्य भेदभाव संप्रदाय इन्होंने स्टैब्लिश किया है। तो यहां पे आपका भक्ति और सूफी आंदोलन भी समाप्त हुआ। अगला हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक सेशन हो रहा है ये। मैं तो गले में दर्द हो गया मेरे लगातार बोलते बोलते। आइए अगला सेगमेंट, अगला टॉपिक विजयनगर साम्राज्य पढ़ा जाए। देखो यार, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने किया और 1565 तक ये चला। नदी तुंगभद्रा के किनारे हुई। राजधानी हम्पी, और हम्पी को आज यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया। इसमें 4 वंश थे, संगम, सालुब, तुलुब और अरविडू, और वेदों के टीकाकार हैं विद्यारण्य। उनकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। पहला वंश है संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर प्रथम थे। इनका स्थापना के बाद से ही बहमनी राज्य से संघर्ष शुरू हो गया। बहमनी का सिर्फ और सिर्फ संस्थापक पूछा है अलाउद्दीन बहमन शाह। कारण क्या था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो रायचूर का दुआब है,
रायचूर का जो किला है उस पर कब्जा करने के लिए दोनों लड़ रहे थे। और 1365 में विजयनगर का दूसरा शासक बना बुक्का प्रथम। इसका भी युद्ध बहमनी शासक मोहम्मद शाह से हुआ। लगातार 200 साल लड़ेंगे ये दोनों, और इस संघर्ष में दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। उसके बाद राजा बना बुक्का प्रथम, और बुक्का प्रथम की उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी, दक्षिण का अकबर भी कहते हैं इसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण। बुक्का प्रथम विजयनगर का पहला शासक है जिसने चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। और इसके बाद इसका बेटा हरिहर सेकंड राजा बनेगा और श्रीलंका पर आक्रमण कर किया, और ऐसा करने वाला ये विजयनगर का पहला शासक था। हरिहर सेकंड की उपाधि है राजा धीराज, राज परमेश्वर, और उसके बाद राजा बनेगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम वो पहला व्यक्ति जिसने अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों को भर्ती किया, जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया, और संगम वंश के महान शासकों में ये एक शासक है। देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच सोनार की बेटी का युद्ध हुआ। इसने लड़ाई को जीतने के लिए फ्रांस से घोड़े आयातित करवाए, और उसके बाद राजा बनेगा देवराय सेकंड। ये देवराय फर्स्ट का उत्तराधिकारी है। इसने बहमनी से लड़ने के लिए इसका भी झगड़ा होगा, और ये हारेगा अहमद शाह से, और इसने मुस्लिम तीरंदाजों की भर्ती की। इसने मुस्लिम सैनिकों को जागीरें दी और मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिदों का निर्माण कराया। ये अपने सिंहासन के पास एक कुरान रखता है ताकि मुस्लिम सैनिकों में भी राष्ट्रवाद की भावना जीवित रहे। इसकी उपाधियां, इसे प्रौढ़ देवराय कहा गया, इसे इम्माड़ी देवराय कहा गया, इसे इंद्र का अवतार और इसे गजबेटकर कहा गया, यानी हाथियों का शिकारी। और उसके बाद आएगा सालुव वंश, संस्थापक सालुव नरसिंह और पहला शासक इम्माड़ी नरसिंह, और उसके बाद आएगा तुलुव वंश जिसका संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह का पुत्र है कृष्णदेवराय, जो इस वंश के ही नहीं पूरे विजयनगर के सबसे महानतम शासक हैं। साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया, उपाधि धारण की यवन राज स्थापनाचार्य, और इन्होंने पुर्तगालियों को विजयनगर साम्राज्य में अपनी फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी। इन्हीं के बारे में बाबर ने अपनी किताब तुझो के बाबरी, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है और कहा कि ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वानों के संरक्षक थे। कई भाषाएं आती हैं, तेलुगु, संस्कृत सब आता है। इन्होंने एक किताब लिखी है आमुक्तमाल्य तेलुगु में, जो प्रशासन पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो इनके प्रशासन पर आधारित किताब है। और एक किताब लिखा है जामवंती कल्याणम, जो नाटक है, ड्रामा है। और एक किताब लिखा है उषा परिणय। इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया, और उसका प्रधान अलसी पेड्डाना। अलसी पेड्डाना को आंध्र कविता का पितामह कहा गया, तेलुगु कविता का पितामह कहा गया। ये कला के संरक्षक थे, भवन निर्माण कराने वाले राजा थे, और इन्होंने विजय भवन, विट्ठल स्वामी का मंदिर, हजारा राम मंदिर और चिदंबरम मंदिर वगैरह बनाया है। ध्यान दीजिएगा, विट्ठल स्वामी के मंदिर में जो पिलर्स हैं उन पर अगर आप हल्का सा टैप कर दोगे, ऐसे ऐसे ठोक दोगे, थपथपा दोगे, तो म्यूजिक बजने लगेगा। इसको म्यूजिकल पिलर्स वाला मंदिर भी कहा जाता है। अपनी मां की स्मृति में नांगलपुर और पत्नी की स्मृति में हासपेट शहर बसाया है। और विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है, यहां से हर हाल में सवाल आता है। सबसे पहले आया था निकोलो डी कॉन्टी, ये इटली का था और देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। दूसरा अब्दुल रजाक, ये फारसी था और देवराय सेकंड के दरबार में आया। तीसरा डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, बारबोसा भी पुर्तगाली था, ये दोनों कृष्णदेवराय के दरबार में आए। नूनीज पुर्तगाली था और इटली से घोड़ों का व्यापार करता था, ये अच्युत राय के दरबार में आया था। और सीजर फ्रेडरिक भी पुर्तगाली था, जो तालिकोटा के युद्ध के बाद भारत आया था। निकोलो कॉन्टी ने ही विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा और बहुविवाह का उल्लेख किया है। और अब्दुल रजाक ईरान के शासक शाहरुख मिर्जा के दूत के रूप में आए हैं। आपको मैंने कहा था नूनीज घोड़े का व्यापारी है। अगला राजा सदाशिव राय कृष्णदेवराय का पुत्र था, नाम मात्र का शासक। असली सत्ता राम राय के हाथ में थी। यहां पर तुलुव वंश का अंतिम शासक था और इसी के काल में तालिकोटा का युद्ध हुआ। तालिकोटा का युद्ध
ऐसा युद्ध जिसमें विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के राज्य जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ, यह ध्यान देना। तालीकोटा का लड़ाई 1565 में हुआ, इसे हन्नी बट्टी और इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये जगह राक्षसी और तंगड़ी दो नदियों के बीच था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल था और सेवल ने एक किताब लिखा है फॉरगॉटन एम्पायर। इसके बाद जो वंश आया वो आर्यविडु वंश, संस्थापक तिरुमल सदाशिव राय की हत्या करके इसने एक नए साम्राज्य की स्थापना की और श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, आर्यविडु वंश का था। आइए प्रशासन की बात करते हैं। साम्राज्य की प्रकृति सामंती थी। राजा राय की उपाधि धारण करता को कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, ठीक है, तो राजा राय कहलाएगा। और केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। ज्वाइंट सेशन हरिहर और बुक्का ज्वाइंट शासन भी आपको मिलेगा। राजा की सलाह के लिए 20 सदस्यीय मंत्रिपरिषद था, जिसका अध्यक्ष महाप्रधानी कहलाता था। जिस सभागार में मंत्रिपरिषद की बैठक होती उसे वेंकट विलास मानप कहते हैं या वेंकट विलास मंडपम कहते हैं। विजयनगर का सचिवालय का प्रमुख रायसम सचिव था और क्लर्क को सेनबोर कहते थे। तो रायसम सचिव था और क्लर्क था सेनबोर। साम्राज्य को मंडल में बांटा गया। मंडल को वलनाडु या कोट्टम पूछा हुआ है। वलनाडु क्या है तो जिला है और नाडु क्या है तहसील है। मेलग्राम 50 गांव का समूह है और स्थल गांव का समूह है और उसके नीचे गांव आता है, ठीक है। डोमिंगो पायस कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में 200 प्रांत थे और यहां पर एक व्यवस्था है नायंकर व्यवस्था। नायंकर भू सामंत थे जिन्हें वेतन के बदले भूमि मिलती थी और इनको जो भूमि मिलती है उसे अमरम भूमि कहते हैं और अमरम भूमि का प्रयोग लोग करते हैं। अमरम टैक्स फ्री लैंड है। अमरम क्या है टैक्स फ्री लैंड है, इसलिए इन्हें अमर नायक भी कहा जाता है। आयंगार व्यवस्था, इस व्यवस्था में वंशानुगत चल रहा था। प्रत्येक गांव को एक व्यवस्था के तहत गठित किया गया था और शासन के लिए 12 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। रेवेन्यू सिस्टम का मुख्य स्रोत भू राजस्व था जिसमें कैश और अनाज दोनों लेते थे और भूमि को 4 भागों में बांटा गया। सिंचाई वाली भूमि, शुष्क भूमि, उद्यान और वन भूमि और अलग अलग उत्पादन आधार पर टैक्स लगाया गया। पूछा हुआ सवाल है कि कौन सा राज्य जिसने ब्याह पर कर लिया तो विजयनगर साम्राज्य ने ब्याह पर कर लिया। विजयनगर साम्राज्य ने मंदिरों, भिखारियों और वेश्यालयों से भी कर वसूला है और वेश्यालयों से जो पैसा मिलता है उससे पुलिस विभाग को वेतन दिया जाता है। कुछ अभिलेखों से यह भी मालूम होता है कि महाराज कृष्णदेवराय ने जमीन का सर्वेक्षण भी कराया था और विजयनगर साम्राज्य में सोने के छोटे सिक्के फड़म कहे जाते हैं। यह पूछा हुआ सवाल था यूपीएससी 2023 में कि फड़म क्या है तो सोने के सिक्के। रक्त कोडगे भी पूछा हुआ सवाल था। युद्ध भूमि में जो प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं, जो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके परिवार को उनके जीवित रहते या मरणोपरांत जो जमीन मिलती है उसे रक्त कोडगे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे रक्त कोडगे। निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का वर्णन किया है। यह कहता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। महिलाएं मल्ल योद्धा, ज्योतिष अंगरक्षिका, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक सब हो सकती हैं। कृष्णदेवराय एकमात्र शासक जिसने विवाह कर बंद कर दिया और कृष्णदेवराय की बॉडीगार्ड्स महिलाएं थी, इस बात की भी चर्चा मिलती है। मिडाइवल इंडिया से कुछ जरूरी फैक्ट आपको और मैं 3-4 स्लाइडों में करा देता हूं। पहला सल्तनत काल में उत्तर भारतीय राज्य जहां सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ वो बंगाल। ये वो सवाल जो 1000 बार पूछा गया। बंगाल की राजधानी लखनौती थी। इसे विद्रोहों का नगर कहते थे। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फखरुद्दीन ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की और इसी के काल में कृत्तिवास ने रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। बारबक शाह बंगाल का शासक था और यह बंगाल का महानतम शासक था। बंगाली साहित्य का इसने संरक्षण दिया। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और उड़ीसा में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। एक राज्य है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर खाने जहां को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त किया और मलिक सरवर
ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित करके सरकी वंश की स्थापना की। जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। जौनपुर में अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद है और सिकंदर लोदी ने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है, क्रमबद्ध इतिहास है, कल्हड़ ने लिखा और इसीलिए इसको इतिहास की पहली पुस्तक भी मानते हैं। जैनुलाब्दीन ने कश्मीर में जजिया कर वसूला और जजिया कर की वसूली और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने कश्मीर में सती प्रथा की अनुमति प्रदान की और कश्मीर घाटी में सिंचाई के लिए इसने नहरें बनवाई। इसने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण की प्रणाली घोषित की, इसीलिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है और इसका वास्तविक नाम शाहरुख था। क्या था वास्तविक नाम? शाहरुख। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था और बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को वीर विष पुरुष की संज्ञा दी है, कहा जहरीला आदमी है। रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी, यह भी आपसे कई बार पूछा है। और मेवाड़ के राणा कुंभा ने मालवा विजय की याद में कीर्ति स्तंभ बनवाया है। ये संगीत के अच्छे ज्ञाता थे, यह भी सवाल आपसे पूछा है। इनकी उपाधियां हैं संगीत राज, इन्होंने किताबें लिखी हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ये सब राणा सांगा ने लिखा है। तो ये इतने फैक्ट के साथ मैं मृत्युंजय बाहुबली आज इस सभा में यह घोषणा करता हूं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हुआ। आप लोग पढ़ते रहिए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में झंडे गाड़ दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।